5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम क्लास 12 फिजिक्स के सुपर 50 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं फॉर सुपर फास्ट सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से वो मेन 50 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू क्लास 12 फिजिक्स स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें एक करंट कैरिंग वायर गिवन है और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट एट पॉइंट P। दिस पॉइंट P इज लाइंग ऑन द वायर इटसेल्फ। तो हमारे पास स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin थीटा ओवर r स्क्वायर। अगर स्टूडेंट आपका जो पॉइंट P है वायर के ऊपर ही लाई कर रहा है तो आपका ये जो एंगल है थीटा दैट विल बिकम 0। तो थीटा स्टूडेंट 0 जहां साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 स्टूडेंट 0 होता है। अल्टीमेटली आपके मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 0 एट द पॉइंट P which is lying on the wire itself स्टूडेंट। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ चले, पॉइंट नंबर 2 में स्टूडेंट हमसे ये पूछा गया है कि एक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कैसे चेंज होगी अगर हम स्टूडेंट येलो लाइट को रिप्लेस कर दे बाय ब्लू लाइट। हमारे पास स्टूडेंट जो लेंस मेकर फार्मूला होता है, लेंस मेकर फार्मूला से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो फोकल लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब स्टूडेंट हम येलो लाइट को रिप्लेस करते हैं बाय ब्लू लाइट तो आपका स्टूडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a lens for blue light is more than that for yellow light। तो NB is greater than N yellow स्टूडेंट। कुछ ये ऑर्डर होता है स्टूडेंट हमारे पास, जैसे जैसे स्टूडेंट हम ऊपर को जाते हैं रेड से वायलेट की तरफ आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N दैट इंक्रीजेस स्टूडेंट। N is least for रेड एंड ग्रेटेस्ट फॉर वायलेट स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा तो फोकल लेंथ तो स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आपकी जो फोकल लेंथ है दैट विल रिड्यूस स्टूडेंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट में हमें गिवन है कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो 16:1 है इन YDSC स्टूडेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमें एम्पलीट्यूड की रेशियो निकालनी है तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन होता है I मैक्सिमा और I मिनिमा इज इक्वल टू R प्लस 1 ओवर R माइनस 1 का होल स्क्वायर वेयर R स्टैंड्स फॉर द रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड रेशियो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमें I मैक्सिमा और I मिनिमा की जो रेशियो है दैट इज गिवन 16। तो यही वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर देंगे 16 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू दिस। सॉल्विंग दिस स्टूडेंट जो R की वैल्यू है दैट इज कमिंग 5/3। तो R स्टूडेंट बेसिकली इट इज एम्पलीट्यूड रेशियो। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की रेशियो आ रही है दैट इज 5:3। उसके बाद अगर स्टूडेंट हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चले, फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट ये है कि अगर किसी मटेरियल का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √3 तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे। हमारे पास स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन होता है sin C वेयर C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल दैट इज इक्वल टू 1/n। तो n की वैल्यू तो गिवन है √3 तो अल्टीमेटली जो C है दैट इज sin इनवर्स 1/√3 स्टूडेंट। दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट ये गिवन है कि हमारे पास स्टूडेंट एक बल्ब है 100 वाट एंड 220 वोल्ट। जब उसको 110 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो कितनी पावर कंजम्पशन होगी। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट हमेशा ही पहले आपको बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। R इज इक्वल टू V² ओवर P। V स्टूडेंट है 220 और पावर है 100
तो सॉल्व करेंगे तो 484 ओम स्टूडेंट इज कमिंग अवर रेजिस्टेंस। अगेन सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे न्यू पावर के लिए, P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब वोल्टेज आपकी 110 है, 110 का स्क्वायर ओवर 484, इट इज कमिंग 25 वॉट स्टूडेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब स्टूडेंट आपका एंगल जो 30 डिग्री होता है, थीटा 30 डिग्री, तो उस डाइपोल के ऊपर स्टूडेंट जो टॉर्क लगती है, दैट टॉर्क इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क। क्योंकि टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट P sin थीटा, तो P sin 30 दैट मींस P over 2। दिस P स्टूडेंट इज आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, so therefore torque is half of maximum value of torque when angle of a dipole with uniform electric field is 30 degree। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलें, पॉइंट नंबर 7 स्टूडेंट ये है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनक्लोज किए हैं, तो आपका स्टूडेंट जो नेट चार्ज है वो जीरो ही होने वाला है। अगर नेट चार्ज जीरो है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट इस सरफेस से आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी जीरो स्टूडेंट। नो मैटर स्टूडेंट आपके डाइपोल 2 है, 5 है, 10 है या 100 है, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ही होने वाली है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट ये बताया है कि अगर आपके पास एक चार्ज हॉलो या सॉलिड स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ग्राफिकल वेरिएशन है वो कैसे होती है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, हॉलो स्फीयर के इनसाइड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है, लेकिन अगर आपका चार्ज सॉलिड स्फीयर है तब आपका इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉन जीरो। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट हॉलो स्फीयर के लिए। आप टू इट्स सरफेस आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज जीरो। सरफेस के ऊपर स्टूडेंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है ई मैक्सिमा, उसके बाद इट रिड्यूसेस स्टूडेंट एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर में तो सेंटर से लेके सरफेस तक आपका लीनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट इंक्रीज करता है। उसके बाद स्टूडेंट जो आपकी वेरिएशन है दैट इज सिमिलर टू दी हॉलो स्फीयर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, पॉइंट नंबर 9, तो पॉइंट नंबर 9 स्टूडेंट ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज है स्टूडेंट, उस चार्ज के स्टूडेंट डिस्टेंस r पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। हम एक चार्ज को मूव करते हैं स्टूडेंट, तो आपका वर्क डन कितना होगा। तो स्टूडेंट दिस चार्ज के r डिस्टेंस पे आपकी ये जो सरफेस है, दिस सर्कुलर सरफेस, इट इज बेसिकली फॉर्मिंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब हम चार्ज मूव करते हैं तो आपका जो वर्क डन है वो जीरो होता है स्टूडेंट। वर्क डन इज जीरो टू कैरी ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है बाय वोल्टेज ऑफ 300 वोल्ट तो उसकी क्या एनर्जी होगी। तो हमारे पास स्टूडेंट जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारे पास है QV, तो स्टूडेंट Q की जगह आएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, जबकि वोल्टेज है 300, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आंसर आ जाएगा 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज फिल करेंगे तो यू विल गेट दी रिक्वायर्ड एनर्जी इन जूल द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 11 की तरफ चले, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, उसमें कुछ सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट आपका कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है 4 माइक्रोफेराड और उसकी जो वोल्टेज अप्लाइड है दैट इज 400 वोल्ट। तो हमें स्टूडेंट ये कैलकुलेट करना है कि अगर दो प्लेट्स को
एक रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो उस वायर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी स्टूडेंट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी 1/2 CV स्क्वायर, दैट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। तो 1/2 स्टूडेंट ऐसा, तो सी की जगह लिखेंगे 4 × 10⁻⁻6 V का स्क्वायर, अल्टीमेटली सॉल्विंग इट इज कमिंग 0.32 जूल द स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैराड, 500 वोल्ट को उसको स्टूडेंट पोटेंशियल दिया है। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड एंड 200 वोल्ट, जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कॉमन पोटेंशियल का स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है C1 V1 C2 V2 over C1 plus C2। तो substituting the value you can get the common potential for parallel combination। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास ये है कि एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को स्टूडेंट हमने हाफ फिल कर दिया है विद ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ K = 5, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। हमारे पास स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन होता है C = C0 1 - T/D 1 - 1/K। यहाँ K की वैल्यू स्टूडेंट हम 5 पुट करेंगे, जबकि T/D की रेशो आएगी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट C कुछ ये आ रहा है 5/3 C0, अल्टीमेटली C/C0 की रेशो आ गई 5/3। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे स्टूडेंट कैसे, फाइनल कैपेसिटेंस C माइनस इनिशियल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई 100। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट 67% change in the capacitance। little bit complicated but very important student, I hope you will memorize this question। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमें VI ग्राफ गिवन है और हमें R1 और R2 को स्टूडेंट अरेंज करना है। ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन में जो लाइन आपकी V के क्लोज होती है, जैसे R1 क्लोजर टू V है, उसकी वैल्यू हमेशा ही स्टूडेंट 11 होती है। तो यहां हम लिखेंगे स्टूडेंट R1 इज ग्रेटर देन R2। और अगर इस ग्राफ को देखें स्टूडेंट, यहाँ आपकी वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस है, तो दिस लाइन R2 इज क्लोजर टू V। तो इस केस में स्टूडेंट आपकी जो R2 है दैट इज ग्रेटर देन R1। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि VI ग्राफ में दो लाइन गिवन है, ऊपर टेम्परेचर मेंशन है T1 एंड T2। अगर इनको स्टूडेंट अरेंज करना है तो अगेन स्टूडेंट सेम लॉजिक यूज करेंगे। जो लाइन स्टूडेंट आपकी V के क्लोज है दैट इज हैविंग हायर वैल्यू, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 हियर। यहां स्टूडेंट आएगा T2 इज ग्रेटर देन T1 स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि हमारे पास स्टूडेंट एक वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज R और उसकी स्टूडेंट जो लेंथ है दैट इज L। जब स्टूडेंट उसकी जो लेंथ है हम ट्वाइस कर देते हैं तो उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन होता है न्यू रेजिस्टेंस का दैट इज इक्वल टू N²R। अगर स्टूडेंट आपने वायर को ट्वाइस लॉन्ग किया है तो N की जगह हम पुट कर देंगे 2² दैट मीन 4R। तो आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट दैट विल बिकम 4R, जबकि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो रिमेन्स सेम है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि अगर एक वायर का रेडियस या डायमीटर हम ऑफ कर दें तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो आपकी थिन वायर होती है उनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू थिक वायर। तो अगर आप रेडियस और डायमीटर को रिड्यूस करोगे
तो आपका जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट इंक्रीज करने वाला है। इस केस में स्टूडेंट आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे r डैश इक्वल टू n रेज टू पावर 4r, तो n की जगह हम 2 फुट करेंगे 2 रेज टू पावर 4r, तो न्यू रेजिस्टेंस स्टूडेंट आपका 16r होने वाला है। जब आप वायर का रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ और इट्स डायमीटर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि एक हमारे पास वायर है 24 ओम की, उसको स्टूडेंट हमने बेंट कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो हमें ए और बी पॉइंट के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 2 पीसेस बन जाते हैं, एक ये वाला स्मॉलर पीस ए बी और दिस वन ए लॉन्गर पीस। तो पहले स्टूडेंट स्मॉलर पीस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका स्टूडेंट जो एंगल सबटेंडेड है दैट इज 60 डिग्री एट सेंटर, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 60 ओवर 360 मल्टीप्लाई 24 सॉल्विंग 4 ओम। तो इस स्मॉलर वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4 ओम, जबकि लॉन्गर वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो स्टूडेंट ये दोनों ही आपस में पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो हमारे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 10/3 ओम स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है स्टूडेंट। नंबर ऑफ टाइम दैट हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस बोर्ड एंड कंपटीशन एग्जामिनेशन। यहाँ स्टूडेंट ग्राफिकल वेरिएशन दिखाई हुई है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो ये स्टूडेंट आपकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट ईएमएफ ऑफ द सेल, जबकि आपका जो टीपीडी है स्टूडेंट उसकी कुछ ऐसी वेरिएशन आने वाली है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस ग्राफ। उसके बाद स्टूडेंट अगर नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलें, नेक्स्ट ग्राफ स्टूडेंट हमें रेजिस्टेंस और रेडियस ऑफ द वायर के बीच ड्रॉ करना है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है r इक्वल टू रो एल ओवर ए की जगह स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट दैट इज कमिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो हमेशा ही स्टूडेंट सी शेप होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा ग्राफ है एक मेटेलिक वायर का जो ओमिक रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है दैट विल बी लाइक दिस ए स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट। वो जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज जनरली नॉट पासिंग थ्रू दी रीजन। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें स्टूडेंट 2 हीटर गिवन है। पहला हीटर है 1000 वाट का और दूसरा है 500 वाट का। जब हम उनको पैरेलल में लगाते हैं तो पावर कंजम्पशन कितनी होगी? पावर कंजम्पशन स्टूडेंट पैरेलल में ये होती है P1 प्लस P2। तो P1 100 और P2 500 सॉल्व करेंगे तो 1.5 किलोवाट आपका आंसर आने वाला है पावर कंजम्पशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि अगर एक वायर को एलोंगेट कर देते हैं बाय 10% तो न्यू रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? जब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितनी होगी? इसमें स्टूडेंट आपने शॉर्टकट याद रखना है। जब हम किसी वायर को 10% लेट से एलोंगेट करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस होती है उसके लिए स्टूडेंट आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है टू द गिवन परसेंटेज। कहने का मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 दैट मींस स्टूडेंट 20% विल बी दी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। आप देखते हैं स्टूडेंट न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारे पास फार्मूला होता है रो एल ओवर ए। तो इसको स्टूडेंट मैंने एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड, तो रो एल स्क्वायर ओवर ए एल। area into length is our volume which is a constant quantity, resistivity and volume are constant quantity। उसके बाद स्टूडेंट हमारी जो न्यू लेंथ है दैट इज ओरिजिनल लेंथ प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग 1.1 L। तो यही स्टूडेंट यहाँ पुट कर देंगे रो ओवर V 1.1 L का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आने वाला है 1.21 R स्टूडेंट। That will be the new resistance। आइए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास ये है कि एक हमें सर्किट गिवन है, उसमें स्टूडेंट 2 बैटरीज हैं
2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट और 2 रेजिस्टेंस है। हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे केसेस में तो स्टूडेंट हमें पहले नेट वोल्टेज फाइंड आउट करनी चाहिए कि वेदर दीज टू बैटरीज आर अपोजिंग ईच अदर और सपोर्टिंग ईच अदर। तो ये तो अगेंस्ट है स्टूडेंट, तो नेट वोल्टेज आएगी 5 - 2 दैट मीन 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस स्टूडेंट सीरीज में है तो 30 ओम। तो हमारे पास यूजिंग ओहम्स लॉ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट विच इज कमिंग 0.1 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ फॉर फ्लेमिंग एंड एफ फॉर फोर्स स्टूडेंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमेशा ही फोर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर स्टूडेंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल फिंगर करंट और थंब स्टूडेंट आपका फोर्स रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसे की सिचुएशन होती है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टूडेंट आपका है करंट एंड दिस थंब विल रिप्रेजेंट फोर्स प्रोवाइडेड ये है कि स्टूडेंट तीनों ही आपकी मेंशन्ड जो फिंगर्स है दे शुड बी एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन की तरफ चलें वो ये है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली सेंड किया जाता है तो आपका जो पार्टिकल है दैट ट्रेसेस ए सर्कुलर पाथ, उसका जो रेडियस है स्टूडेंट दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन mv/qb, जबकि जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन बाय 2πm/qb, जबकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम जायरो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं दैट इज गिवन बाय qb/m। अगर स्टूडेंट आपका पार्टिकल एक एंगल पे एंटर करता है तो रेडियस का एक्सप्रेशन सेम ही है, साथ में साइन थीटा से आपका मल्टीप्लिकेशन हो गई, जबकि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट 2πm/qb। दीज एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है तो उसको स्टूडेंट हमने कुछ कट कर दिया है, 90 डिग्री उसका पोर्शन कट कर दिया है। हमने सेंटर में स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट ये इफेक्टिव पोर्शन फाइंड आउट करना चाहिए। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट ये कट पोर्शन कितना है। कट पोर्शन आएगा स्टूडेंट 90/360 दैट मीन 1/4। इट मीन स्टूडेंट सर्कल से हमने 1/4 पोर्शन कट कर दिया है तो रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा स्टूडेंट 3/4। तो रिमेनिंग पोर्शन का स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस कितना होगा 3/4 2πr। कहने का मतलब आपका जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट दैट विल बी 3/4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है फॉर कंप्लीट लूप μ0/4 2πi/r। तो यहाँ r और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट दी रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट दैट इज रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर, उसकी जो करंट सेंसिटिविटी है दैट इज गिवन बाय डिफ्लेक्शन ओवर करंट एंड व्हिच इज इक्वल टू NAB/K। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन स्टूडेंट। करंट सेंसिटिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या तो स्टूडेंट A को इंक्रीज किया जाए या N को इंक्रीज किया जाए या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जाए। सिमिलरली जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट इज गिवन बाय डिफ्लेक्शन ओवर वोल्टेज, सेम एक्सप्रेशन स्टूडेंट नीचे R आ जाएगा NB/KR। उसके बाद स्टूडेंट आपका जो शंट रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसका एक्सप्रेशन होता है S = Ig/I-Ig multiply G, where G stands for galvanometer resistance and Ig stands for current passing through the galvanometer। अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो दैट इज R = V/Ig - G। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, एमीटर के लिए आपको जो शंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगाना होता है। जब आपने वोल्ट मीटर स्टूडेंट को कन्वर्जन करनी है तो आपको हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इन सीरीज विद द गिवन गैल्वेनोमीटर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आपकी करंट की एक इक्वेशन गिवन है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम में वो करंट 0 से पीक वैल्यू तक रीच करती है। इससे अगर स्टूडेंट स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करें
तो हम लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 200 पाई टी। सॉल्विंग दिस स्टूडेंट आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज 100 हर्ट्ज, अल्टीमेटली आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1/100 बिकॉज टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रिक्वायर्ड टाइम स्टूडेंट आपका t/4 आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 1/400 सेकंड आने वाला है। इस ग्राफ को स्टूडेंट चलो देखो, ये आपकी पीक वैल्यू है, टोटल टाइम है कैपिटल टी, यहां तक है t/2 और यहां तक है t/4। कहने का मतलब t/4 टाइम है आपकी जो करंट है दैट राइजेस फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि आपका जो एलसीआर सर्किट है उसका स्टूडेंट जो पावर फैक्टर रेजोनेंस में होता है दैट इज 1 विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें स्टूडेंट, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन गिवन है, हमें पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करनी है फॉर एसी सर्किट। एसी सर्किट के लिए पावर डिसिपेटेड होती है Vrms IRms cos phi। तो स्टूडेंट Vrms कितनी होगी, V0/√2 I0/√2, दिस इज अवर V0, दिस इज अवर I0, cos pi/3 दिस इज अवर फेज एंगल। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू कैन गेट द रिक्वायर्ड पावर डिसिपेटेड विच इज कमिंग 2500 वॉट स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये होता है एसी सर्किट में स्टूडेंट आपकी जो पावर डिसिपेटेड फॉर प्योर इंडक्टर और स्टूडेंट प्योर कैपेसिटर वो 0 होती है पावर डिसिपेटेड। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, एक सर्किट के लिए स्टूडेंट एसी सर्किट के लिए हमें रेजिस्टेंस गिवन है 12 ओम, जबकि इंपीडेंस गिवन है 15 ओम। हमें पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो पावर फैक्टर स्टूडेंट हमारे पास होता है R/Z, R की वैल्यू है 12, Z इज 15, तो डिवाइड करेंगे इट इज कमिंग 0.8 ओम। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ES/EP, दैट मीन सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू NS/NP इक्वल टू IP/IS इज इक्वल टू K। दिस रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर स्टूडेंट हमने किसी मीडियम में लाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, दैट इज बेसिकली V इक्वल टू C/N। C की वैल्यू तो स्टैंडर्ड ही है 3 × 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। अगर हम स्टूडेंट TIR की बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी दो कंडीशन स्टूडेंट होती है, आपकी जो लाइट है दैट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, एक लेंथ है स्टूडेंट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का और दूसरा है -5 सेंटीमीटर का। जब इनको कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं तो रिजल्टिंग फोकल लेंथ क्या आएगी, उसके लिए स्टूडेंट आपको फार्मूला यूज करना है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 स्टूडेंट 10, f2 -5, सॉल्व करेंगे तो आपकी रिजल्टिंग फोकल लेंथ इज कमिंग -10 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री गिवन है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल टू sin a plus delta m/2 divided by sin a/2, where a stands for angle of prism। for equilateral prism स्टूडेंट a की वैल्यू है 60 डिग्री, डेल्टा m तो हमें 60 गिवन ही है, तो पुटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंथ की इक्वल फोकल लेंथ है, अगर हम उनको कांटेक्ट में रखते हैं तो रिजल्टिंग फोकल लेंथ जब पावर क्या बनेगी, तो ये एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो f1 स्टूडेंट एक लेंथ के लिए, हमारा कन्वेक्स लेंथ के लिए जो फोकल लेंथ है दैट विल बी पॉजिटिव, और जो कनकेव लेंथ है उसके लिए होगी नेगेटिव। तो सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब स्टूडेंट 1/f इज इक्वल टू 0, दैट मीन पावर आपकी 0 है स्टूडेंट, क्योंकि 1/f जो होता है दैट इज पावर 0 है, तो आपकी जो रिजल्टिंग फोकल लेंथ है दैट विल बी इनफिनिटी स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इज रिलेटेड टू YDSC
इसमें स्टूडेंट इंटेंसिटी की रेशियो गिवन है 9:1, एम्पलीट्यूड की रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट I1/I2 दैट इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर, अल्टीमेटली A/B I1/I2 का स्क्वायर रूट। तो 9 गिवन है, को 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3:1 स्टूडेंट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद स्टूडेंट एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, हमने उसको 100 वोल्ट से स्टूडेंट एक्सेलरेट किया है, तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 12.27/v रूट का एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ v की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो सॉल्विंग दिस हमारी जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ आ रही है दैट इज 1.227 एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है बाय वोल्टेज v, तो हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² दैट विल बी इक्वल टू qv व्हिच इज हियर ev। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा 2ev/m² रूट व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें स्टूडेंट 3 पार्टिकल गिवन है, उनको वोल्टेज हमने सप्लाई की है 100, 200 और 300। हमें स्टूडेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ स्टूडेंट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट दैट विल बी 1/100 का स्क्वायर रूट, 200 का स्क्वायर रूट और 300 का स्क्वायर रूट। तो सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आने वाला है 1:1/√2, 1/√3। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा जो बोहर मॉडल होता है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल 3 पॉइंट स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टूडेंट आपका जो ऑर्बिट का रेडियस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² वेयर n इज द स्टूडेंट शेल नंबर और ऑर्बिट नंबर, जबकि स्टूडेंट उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शेल नंबर। सिमिलरली जो थर्ड एक्सप्रेशन है स्टूडेंट दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ शेल नंबर स्टूडेंट। r और n के बीच स्टूडेंट आपका कुछ ये ग्राफ आने वाला है फॉर दिस एक्सप्रेशन, जबकि v और n के बीच स्टूडेंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का C शेप का ग्राफ आने वाला है। ये स्टूडेंट आपका वेवलेंथ इमिटेड का एक्सप्रेशन होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। तो 1/λ इक्वल टू r वेयर r स्टैंड्स फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/n² माइनस 1/n1²। इस 1/λ को स्टूडेंट हम वेव नंबर भी कहते हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है फॉर अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट दैट इज गिवन बाय mvr इक्वल टू nh/2π। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अगर स्टूडेंट हमें 3 EM वेव्स गिवन है तो ये आपको यूज करना चाहिए गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो ये स्टूडेंट आपका ऑर्डर है दिस गामा इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जबकि जो रेडियो वेव्स है दैट इज हैविंग लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ की बात करें तो स्टूडेंट आपकी जो रेड की वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटेस्ट और गामा रेज की जो वेवलेंथ है दैट इज लीस्ट। स्टूडेंट गाड़ी XUV इन माई रेंज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस सेंटेंस। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इसमें से स्टूडेंट EM वेव्स पास करते हैं तो डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट आपकी जो EM वेव्स होती है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर नॉट चार्ज, दैट इज व्हाई दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ओनली चार्ज पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो रडार सिस्टम और सेल फोन्स में स्टूडेंट माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, जबकि जो हीट वेव्स है उनको हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। जो डायग्नोसिस में यूज होती है दैट इज एक्सरे, जबकि कैंसर और ट्यूमर में भी यूज गामा रेज। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट
जो आपकी लाइट की स्पीड है दैट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन 1/epsilon naught म्यू नॉट का स्क्वायर रूट विच इज कमिंग 3 into 10⁸ I hope student you will memorize these important 50 tips for your very rapidly approaching class 12 physics examination. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.